हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये प्रश्न पूछना इसलिए ज़रूरी है कि आज का टॉपिक भी ऐसा ही है कि उससे आप कैसे हैं, आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप आज जान पाएंगे। आप आज पता लगा पाएंगे कि साहब मेरे साथ जो अच्छा या मेरे साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। आज का टॉपिक ऐसा है कि मेरे से भी उतना ही रिलेटेड है, आपसे भी उतना ही रिलेटेड है, या आपके चारों ओर जो भी कोई लोग हैं उन सब से उतना ही रिलेटेड है। बल्कि वो कुत्ते से भी संबंधित है, वो चिड़िया से भी संबंधित है, वो कोई भी प्राणी जो इस पूरे सृष्टि में है उन सब से वो टॉपिक रिलेटेड है। और उस टॉपिक का नाम है, बड़ा सिंपल सा है, द सीक्रेट ऑफ कर्म। कर्म का रहस्य क्या है। मैं आज इस लड़ाई में नहीं पढ़ने वाला हूं कि सब कर्म के पक्ष में जाना चाहिए या भाग्य के पक्ष में, नहीं। आज हम केवल एक की बात करने वाले हैं और वो है कर्म का सिद्धांत। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आपने सबने सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कि ये जो पूरा विश्व है वो कर्म प्रधान है। आपने जैसा कर्म किया आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। कि आपने साहब बोया कुछ और है और आप कहते नहीं साहब मुझे कुछ और मिलना चाहिए, नहीं। आपने अच्छा बोया है आपको अच्छा मिलेगा, आपने खराब बोया है आपको खराब मिलेगा। आपने अगर आम बोया है तो आपको आम मिलेगा, और आपने अगर नीम बोई है तो आपको नीम ही मिलने वाली है। लेकिन लोग कहते नहीं साहब ऐसा नहीं होता है, हम तो पूरे जिंदगी में अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, खराब तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर कैसे हमारे साथ खराब होता है। और वो सामने वाला आदमी है जिसने हमेशा खराब ही खराब काम किया है, लेकिन उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो बहुत अच्छी गाड़ी में घूमता है, वो तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े घरों में रह रहा है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। तो ये बेकार की बातें हैं कि कर्म कि अच्छे कर्म करो, नहीं खराब कर्म करोगे तो आपको खराब फल मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन इस बेकार की बातों को या अच्छी बातों को, जो आप जैसा भी मान के चले, उसको समझने के लिए पहले आप ये समझें कि कर्म होता क्या है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो सब कुछ जो आपने सोचा, जो आपने कहा, जो आपने किया, या जिसके होने का आप कारण बने, वो सब कर्म है। इसे इस तरह से समझें कि मन, वचन और काया, इन तीनों से आप जो भी कुछ करते हैं, आप सोचते हैं वो भी कर्म है, आप जो कहते हैं वो भी कर्म है, और जो मैं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी मेरा कर्म है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। तो जो भी मन, वचन और काया से जो भी कुछ किया जा रहा है वो कर्म है। और इसके साथ एक चीज और जोड़ दें कि आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप कोई कार्य दूसरों से करवा रहे हैं। आप ऑफिसर हैं और आप कोई भी खराब या कोई भी अच्छा काम दूसरों से करवा रहे हैं, इसका मतलब यह कि आप माध्यम बन रहे हैं किसी काम को करने का, वो भी कर्म है। तो आप अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, यह किस चीज पर निर्भर करता है। आपका अच्छा कर्म और आपका खराब कर्म निर्भर करता है उस कर्म के उद्देश्य के ऊपर, उस कर्म की इच्छा के ऊपर और उस कर्म की भावना के ऊपर। आपको कर्म का फल अच्छा मिलेगा या आपको कर्म का फल बुरा मिलेगा, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, कर्म की भावना क्या है, कर्म की इच्छा क्या है, किस इच्छा से वो कर्म किया जा रहा है, और तीसरा, उस कर्म का उद्देश्य क्या है। अगर कर्म की भावना अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, कर्म की करने की जो इच्छा है वो अच्छी है, आपको अच्छा फल मिलेगा। और यदि बिल्कुल इसके विपरीत कि आपकी भावना खराब है, आपका उद्देश्य खराब है, आपकी इच्छा खराब है, तो आपको खराब फल मिलने वाला है। लेकिन अभी भी लोग सोचते हैं नहीं साहब, अरे कोई कुछ कर्म से कुछ नहीं होता, आप खराब करो तो ठीक है, अच्छा कर्म करो तो ठीक है, अपने को तो एंजॉय करना है। नहीं, अगर आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। और कथा है कब की, कथा है महाभारत की। आप सबने महाभारत देखी होगी, महाभारत सुनी होगी, और उसमें कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में आते हैं और वहां पर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है। और जैसे ही उसने आदेश दिया तो भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं
और जैसे ही विराट रूप दिखाते हैं तो भीष्म पितामह जो है उनको वो विराट रूप दिखता है, क्योंकि भीष्म पितामह एक बहुत ही संत आदमी थे। उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन फिर भी वो आत्मा बड़ी शुद्ध थी, उनको वो विराट रूप दिखता है। वहीं पे सभा में बैठे हुए थे विदुर, उनको भी वो विराट रूप दिखता है। और जो धृतराष्ट्र है वो अंधा था, और लेकिन उसको ये समझ में आ रहा था कि साहब वो जो कृष्ण जो नाम का जो आदमी है वो साधारण नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर इस सभा में हो रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे समझ में तो आ रहा है कि साहब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो ये धृतराष्ट्र मान के चल रहा है कि साहब जो कृष्ण है वो साधारण नहीं है, वो कुछ ना कुछ भगवान का अंश तो है। मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन अंदर की जो बात है वो यही है कि कुछ असाधारण है। अब वो भगवान श्री कृष्ण को अंदर की आंखों से प्रणाम करता है धृतराष्ट्र, और कहता है कि भगवान मुझे पता है कि आप अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ अलग कोई चीज हो रही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं आपका रूप नहीं देख पा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण से बहुत अनुनय विनय करता है, वो अंदर से अपनी बिल्कुल अंदर के भाव से अनुनय विनय करता है कि साहब मुझे बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है कि जो मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूं, मैं आपके असली रूप को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण थोड़े से उसके ऊपर खुश होते हैं और वो कहते हैं ठीक है बताता हूं, रुक जा। और भगवान कृष्ण एक एक करके धृतराष्ट्र के जन्म को देखते हैं। पहला जन्म देखा, उसके पहले वाला देखा, उसके पहले वाला देखा, उसके पहले वाला देखा, लगभग 100 जन्म निकल जाते हैं। धृतराष्ट्र ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं होता है कि जिसका फल यह होता है कि वो आंखों से अंधा हो जाए। अब लगभग 108 जन्म पहले धृतराष्ट्र बच्चा होता है, और उसने क्या है, एक चिड़िया के बच्चे होते हैं, और चिड़िया के बच्चों की आंखें वो एक तिनके से वो फोड़ देता है, उनकी आंखों में वो तिनका डाल देता है। कर्म कब किया था, तिनका कब डाला था, आंखें कब फोड़ी थी उस चिड़िया के बच्चे की, 108 साल पहले। और फल कब मिल रहा है, 108 साल बाद वो अंधा बन रहा है। अब आप देखें कि क्या हुआ, मतलब कर्म का फल कितना मिल रहा है। मतलब कर्म के फल में कोई डिस्काउंट नहीं है। आप ये कहें नहीं साहब थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, नहीं साहब कोई डिस्काउंट नहीं। आपने जैसा किया वैसा आपको मिलेगा। आपने खराब किया खराब मिलेगा, आपने अच्छा किया अच्छा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। देखिए, अच्छा भी कब मिलेगा और खराब भी कब मिलेगा, यह निर्भर करेगा कि वो कर्म पकेगा कब। आम कब पक जाता है, उसको पकने में टाइम लगता है। आम जब पकता है तब वो मीठा होता है। वैसे ही कर्म है, कर्म आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और कर्म की जितनी इंटेंसिटी होगी, कर्म जितना पावरफुल होगा, जितना खराब या जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतने ही समय के बाद उसका एक समय आता है, और समय के समय उस समय वो पक जाता है। और जैसे ही वो कर्म पक जाता है वो आपके जीवन में घटना बन के घटित हो जाता है। और कर्म के बारे में कहा था कि साहब कर्म क्या होता है, कर्म आपको कहीं भी खोज लेगा। आप अहमदाबाद में हो तो कर्म खोज लेगा, आप कहीं भी अगर नहीं वो कर्म खोज पाए तो आपको उस जगह ले जाएगा जहां पर आपको कर्म का फल मिलने वाला है। आप कभी कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो वहां जाता ही नहीं था, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन मैं वहां गया कैसे, और मैं गया तो मेरे साथ इतना खराब या इतना अच्छा हो कैसे गया। अब आप नहीं गए, आपका कर्म ले गया। आपका जो कर्म था वो पक गया, और वो क्या आपको कहीं ले गया, और लेने के बाद उस कर्म का फल आपको अच्छा या खराब मिला है। और यदि आपको अभी भी विश्वास ना हो कि नहीं साहब वो तो संयोग से हम चले जाते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो इसको भी एक सिद्ध करने के लिए मैं भगवान वेद व्यास की एक बात बताता हूं। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्ता रमनु गच्छति। इसका मतलब यह हुआ कि हजारों गाय हों, और हजारों गाय में जो बछड़ा होता है, उसका बच्चा होता है, वो बच्चा अपनी मां को खोज लेता है, वो मां के पास चला जाता है। हजारों गाय हों और उसी जो अपने ही मां के पास जाएगा। और उसी तरह से जो आपका कर्म है, आप कहीं भी हो कर्म पहुंच ही जाएगा। अगर कर्म नहीं पहुंचा तो आपको वहां पहुंचा देगा जहां पर आपको कर्म का फल मिलना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कर्म का फल कैसे मिल रहा है। और अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं साहब कर्म का फल सबको थोड़ी ना मिलता है, वो तो ठीक है कुछ हो जाता है। नहीं साहब, कर्म का फल मनुष्य
हमें या और आपको नहीं मिलता। कर्म का फल तो सबको मिलता है, भगवान को भी मिलता है, बल्कि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान राम को देख लो, 14 वर्ष का वनवास मिला। अब वो तो भगवान थे, वो तो आराम से 14 वर्ष तक अपने घर पे रहते हैं, और बाद में जब रावण को मारने की बारी आती, वो अपने आराम से उड़ते और उड़ के रावण को मार के वापिस घर आ जाते, अयोध्या आ जाते। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। भगवान राम को भी अपने कर्म को भोगना था। और कैसे भोगना था? और केवल भगवान राम को ही नहीं, मतलब जितने भी आप संत हो, जितने भी भगवान हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, आप आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, लड़की है, लड़का है, कोई भी है, आपको कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा या बुरा, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी मैं कह रहा था केवल आपको ही नहीं मिलेगा, भगवान को भी मिलेगा। भगवान भी उससे बच नहीं सकते। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कर्म का फल भगवान को भी मिलता है। हमें जब भगवान को मिलेगा तो हमें तो साहब मिलेगा ही मिलेगा। कैसे भगवान को मिलता है? एक जालंधर नाम का एक राक्षस था, और उस जालंधर राक्षस की भगवान शिव से लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई ऐसी होती है कि साहब अब बस भगवान शिव कहते हैं कि जालंधर राक्षस को मारना है। लेकिन बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलती है, लेकिन जालंधर राक्षस का भगवान शिव बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। वो मर ही नहीं रहा था। भगवान शिव ने कितनी भी, जितना उनको पास शक्ति थी वो सब लगा दी, लेकिन भगवान शिव उस जालंधर राक्षस को मार ही नहीं पा रहे थे। तब हुआ क्या कि वो भगवान विष्णु की एक प्रार्थना करते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि साहब इसके साथ एक इसकी पत्नी का कर्म मिला हुआ है, और वो कर्म इतना ज्यादा मजबूत है कि इसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, ये हार नहीं पा रहा है। क्या कर्म था? जालंधर की पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, और वृंदा इतनी ज्यादा पतिव्रता थी कि उसका पतिव्रता का जो संकल्प था वो ऐसा था कि जिसका फल उसके पति जालंधर को मिल रहा था, और जालंधर मर नहीं रहा था। तो क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं वृंदा का सतित्व जो था, पतिव्रता का जो संकल्प था, वो भंग हो जाए, तब जालंधर हारेगा और तब जालंधर मरेगा। अब भगवान विष्णु साहब आते हैं बीच में कि भगवान विष्णु किसी भी तरह से वृंदा का सतित्व भंग कर देते हैं। और जैसे ही इधर वृंदा का सतित्व भंग हुआ, और वैसे ही उधर जालंधर मारा गया। आप कहेंगे साहब ये क्या हुआ? ठीक है, मर गया तो मर गया। नहीं साहब, अभी कथा पूरी नहीं हुई। मारा किसने था? मारा था भगवान शंकर ने। सहायता किसने की थी? भगवान विष्णु ने। इधर वृंदा जो थी वो बिल्कुल निर्दोष थी, कोई भी उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन जैसे ही उसका सतित्व भंग हुआ, इधर जालंधर मरा, और वहां पर इसको लांछन लगने शुरू हो गई कि साहब ये बहुत ही गंदी महिला है, ये अच्छी स्त्री नहीं है। नहीं साहब, वो बहुत अच्छी स्त्री थी, वो बहुत सतीव्रता थी, वो बहुत पतिव्रता थी। अब हुआ क्या? अब आप कहते हैं इसका फल भगवान विष्णु को भी मिला। कैसे मिला? भगवान विष्णु को इस तरह से मिला कि भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया, और जब भगवान राम का अवतार लिया तो माता सीता उनके साथ थी, मतलब कि माता लक्ष्मी उनके साथ थी। और माता लक्ष्मी जो कि माता सीता के रूप में थी, और माता सीता बिल्कुल निर्दोष थी, लेकिन उनके ऊपर लांछन लगा। अब वो आप सब जानते हैं कि माता सीता पर क्या लांछन लगे थे। उनको घर से बाहर कर दिया गया था, वन में जाना पड़ा था, कितनी सारी चीजें हुई थी। और यहीं तक बात नहीं हुई, माता सीता पर लांछन लगा, एक बात। दूसरा, अगर वहां पर आप वृंदा और जालंधर का वियोग हो गया, क्योंकि जालंधर मर गया, इनका वियोग हो गया, तो भगवान राम का भी वियोग हुआ। किससे? पहले अपने परिवार वालों से वियोग हुआ, 14 वर्ष का वनवास। यहां तक भी बात नहीं बनी, वापिस 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या आ गए, तो फिर पत्नी और बच्चों को फिर भेजना पड़ा, फिर वहां पर वियोग झेलना पड़ा। अब माता सीता वापिस आई बच्चों को लेकर, लवकुश को लेकर, लेकिन हुआ यह कि माता सीता आई और माता सीता वापिस धरती में समा गई, तो फिर पत्नी का वियोग। अब जब लवकुश जब भगवान राम के पास पहुंचे तो भगवान राम के जाने का समय हो गया था, और जब भगवान राम के जाने का समय हो गया तो कुछ समय तक बच्चों के पास रहे। अब आप देखिए पूरा जीवन, आप पूरा जीवन देखें तो भगवान जो राम है उनका वियोग में समय बीता है। अब कर्म का फल मिला है उनको। दूसरा और चीज, अब भगवान विष्णु ने सहायता किसकी की थी जालंधर को मारने में? भगवान शंकर की। और ये गलत काम शंकर भगवान
के कारण हुआ था। अब क्या हुआ, गलत काम या अच्छा काम, हम इसकी परिभाषा नहीं कर रहे हैं अभी, कि भगवान शंकर की सहायता की थी भगवान विष्णु ने। अब जब भगवान राम आए तो भगवान शिव को दासत्व स्वीकार करना पड़ा और हनुमान के रूप में आना पड़ा। अब आप देखें कहां कोई चीज जुड़ी हुई है। आप सोच रहे हैं कि साहब मेरा और आपका मिलना भी एक कहीं ना कहीं संयोग है। आप अपनी पत्नी के साथ है, आप अपने माता के साथ है, वो अपने भाई के साथ है, आपका किससे क्या संबंध है, वो सारा के सारा वो एक ऐसा संयोग है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ तो होगा पिछले जन्म में, उसके पहले कि आप किससे आपकी शादी हो रही है, कौन आपका बच्चा हो रहा है, कौन आपकी माँ होगी, कौन आपका भाई होगा। सब कुछ संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और वो कारण क्या है, वो आपका कर्म है, और जो कर्म के फल के रूप में आपको मिल रहा है। कर्म का जो फल है वो अच्छा भी मिल सकता है, खराब भी मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि साहब अच्छा कब मिलेगा, जब कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा कर्म मिलेगा, जब खराब कर्म होंगे आपको खराब कर्म मिलेगा। लोगों के सामने एक प्रश्न और आता है कि साहब ठीक है, चलो अब हमने खराब कर्म किए, हमें खराब कर्म का फल मिल रहा है। अब उस खराब कर्म के फल को जल्दी कैसे काटें? ऐसा क्या हो कि जल्दी खराब चीजें जो हमारे जो जीवन से पीड़ा है, जो कठिनाई है, जो कष्ट है, वो जल्दी दूर हो जाए। तो उसका तरीका भी एक ही है, अच्छे कर्म किए जाएं। शुभ कर्म करो तो अशुभ कर्म का जो फल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन कम होगा, पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। आप ये कहें कि नहीं साहब हम अच्छे कर्म करेंगे साथ में खराब कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म तो खराब कर्म के फल को काट देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने अगर खराब कर्म थोड़ा किया तो आपको अशुभ कर्म थोड़ा किया है तो आपको शुभ कर्म बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब उसका जो फल है, जो खराब कर्म या अशुभ कर्म का फल है, धीरे 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 वो धीरे धीरे फिर कम होगा। और आपने एक तो सुना होगा कि अगर किसी के अकाल मृत्यु होने वाली है तो ये कहा जाता है कि साहब सब इकट्ठे हो जाओ, पंडित को इकट्ठा करो। किसका जप करना है? महाकाल का जप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। क्यों? अब महामृत्युंजय का जप का जो फल मिल रहा है उसकी अकाल मृत्यु ना हो, उसकी मृत्यु ना हो, इसलिए मतलब कि महामृत्युंजय का जो जप है वो क्या है? शुभ कर्म है। और शुभ कर्म किया गया और शुभ कर्म का फल उसको मिला। तो ये जो पूरा जीवन है, आपके साथ कोई भी चीज घटना घटित हो रही है, वो आपके कर्मों का परिणाम है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म साहब काम तो करते हैं। आप कहीं भी रहे कर्म काम करेंगे, मेरे साथ भी कर्म काम कर रहे हैं, आपके साथ भी कर्म काम कर रहे हैं। अब ये निर्भर करता है कि आप कर्म कैसे करने वाले हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे, आज नहीं तो कल अच्छा फल मिलेगा। आप खराब कर्म करेंगे, करते रहिए, खराब कर्म करिए, कोई बात नहीं। आपकी भावना खराब रखिए काम करने में, आपकी इच्छा खराब रखिए, आपका उद्देश्य जो कर्म जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो उद्देश्य आप खराब रखिए, आपको एक दिन, आज या कल या परसों या बाद में, आपको उसके कर्म का फल जरूर मिलेगा। तो यह है कर्म का पूरा सिद्धांत का रहस्य। अब अभी बात समाप्त नहीं, कर्म के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है। अब कर्म के ऊपर कितने तरह के कर्म होते हैं, कौन से कर्म वो हैं जो अभी किए जाते हैं, कौन से कर्म का फल हमें फ्यूचर में मिलता है, किसके कारण हमारे जो अभी के कर्म है वो भी प्रभावित होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, वो कितने प्रकार के कर्म कैसे किए जाते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, इन सब पे बात करने वाले। लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि साहब कुछ ना कुछ तो बात है, कर्म का फल मिलता जरूर है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और अच्छा फल पाते रहिए। लेकिन एक बात और करना है आपको, एक कर्म और करना है, और वो कर्म यह है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे से आगे लोगों तक शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि मेरे को भी और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा मिले और फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।